हे गाइस, दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूपीएससी ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के बारे में, जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। तो गाइस, मैं आज आपको उनके सिलेबस के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से पेपर उनके अंदर इंक्लूड है। पेपर यानी कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड है मैं ये बताऊँगा, एंड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये आज बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के बारे में आपका हर एक डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। होप कि आप सभी को ये पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन आपने बीकॉम से करी हो या बीकॉम ऑनर्स से करी हो, तो आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेना ही बनता है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के अंदर, क्योंकि इससे हमें एक ग्रिप बन जाती है हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर और आसानी होती है बाद में कवरेज करने के लिए। अपना सिलेबस जो होता है वो कवर करने में आसानी मिल जाती है, क्योंकि मेंस में फिर टाइम नहीं होता है, कम टाइम होता है, जिसके अंदर हमें जीएस की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये अच्छा यही होगा कि अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट किया है हमने उसी को हम हमारा ऑप्शन लेके चलें। तो ये तो बात हो गई चूज़ करने की सब्जेक्ट। तो गाइज, अब मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के बारे में बताता हूँ आपको। यूपीएससी ऑप्शनल के अंदर यूपीएससी ऑप्शनल के अंदर हमें दो पेपर देने पड़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। पहला पेपर होता है जिसके अंदर 250 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। तो गाइज, जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पहला पेपर है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है, एंड जो पेपर 2 है वो है थियोरेटिकल बेस्ड। तो गाइज़, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं पेपर 1 के अंदर। तो गाइज़ देखो, मैंने काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि सीधा बोल देते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, बट उसके अंदर वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन्वॉल्व कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट बताऊंगा जो कि पेपर 1 के अंदर आता है, जो कि मैंने एनालाइज़ किया है, एंड उनके क्वेश्चंस बताऊँगा कि कौन कौन से आते हैं। तो गाइज़ देखो, पहला तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जो कि मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा जब मैं इसका सिलेबस कराऊंगा। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि कंपनी की कोई अकाउंटिंग, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है एक प्रैक्टिकल, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का छोटा पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कह सकते हैं उसको। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक आता है, थ्योरेटिकल आता है यूपीएससी के अंदर, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से एक प्रैक्टिकल आता है। अब बात करूँ इनकम टैक्स लॉ की। इनकम टैक्स लॉ से तो भाई आता ही आता है ऑब्वियसली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, और क्वेश्चन इससे बनते हैं थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। उसके बाद ऑडिटिंग आता है। ऑडिटिंग का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम बैंक कंपनी की ऑडिटिंग, एंड बैंकिंग कंपनी की ऑडिटिंग, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये ऑडिटिंग का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं बात करूँ 7वां सब्जेक्ट, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हम रिलेट कर सकते हैं जीएस 3 से, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का पेपर देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर, तो उससे ये काफ़ी कुछ रिलेट करता है, जैसे कि सेबी के बारे में कुछ आ जाता है, आरबीआई के बारे में, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें से सारा थ्योरेटिकल आता है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक बिल्कुल बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से प्रैक्टिकल आता है। तो गाइज़, अब मैं आपको पेपर 1 के बारे में बताता हूँ कि क्या कुछ सीन होता है उसके अंदर। देखो, इसमें दो वो होते हैं सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो आता है 1st से लेके 6 तक, 1st से लेके 6 तक होता है हमारा सेक्शन ए, ठीक है गाइज़। तो आप देख सकते हो कि 6 सब्जेक्ट एक सेक्शन के अंदर, और उसके बाद सेक्शन बी आता है हमारा ये 2 सब्जेक्ट का, जिसके अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट्स की। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना, और उसके बाद ये इन 6 में से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो होगी गाइस सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की बात, कि कौन कौन सा आता है। अब मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 होता है पूरा थ्योरेटिकल, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आता है। सेकंड जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये एमकॉम के अंदर हैं, एंड इसका शायद एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, आई थिंक वो बीकॉम के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम हमने बीकॉम के अंदर कर रखा है, या फिर बीकॉम ऑनर्स के अंदर, तो ये भी एक बीकॉम का सब्जेक्ट है। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी आता है बीकॉम के अंदर, बट वो ऑप्शंस में आता है, हमें चूज़ करना पड़ता है।
तो गाइस पेपर 2 है बिल्कुल थ्योरेटिकल, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये आता है सेक्शन ए के अंदर, एंड ये दोनों आते हैं सेक्शन बी के अंदर, विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों इन चारों सब्जेक्ट्स को तो करना ही करना है अच्छे से, वो भी ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, दो हमारे पास सेक्शन है, विच मीन्स 4 क्वेश्चन आएंगे दोनों में से, मतलब कि टोटल क्वेश्चन हमारे होते हैं 8, ठीक है। टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे 8, जिसमें से सेक्शन ए कंसिस्ट करता है 4 के, सेक्शन बी कंसिस्ट करता है 4, दोनों पेपर के अंदर। तो यूपीएससी बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फर्स्ट ए मतलब, एंड सेक्शन बी का फिफ्थ क्वेश्चन, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो पहला और 5वां क्वेश्चन तो कंपलसरी है करना। उसके बाद बोलता है यूपीएससी की फर्स्ट एंड फिफ्थ तो कंपलसरी है, और आपको 1 क्वेश्चन ईच दोनों सेक्शन के अंदर से करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कंपलसरी कर दिया गया कि 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में से एंड 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में से करने हैं। अब बचे हमारे पास 1 क्वेश्चन, क्योंकि अटैम्प्ट हमें करना पड़ता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 हो गया सेक्शन ए, 2 सेक्शन बी से। अब 1 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको सेक्शन ए से करें या सेक्शन बी से करें। वो पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो उस हिसाब से वो अपना चूज़ करेगा लास्ट 5th क्वेश्चन करने का अटैम्प्ट। सेम होता है हमारे पेपर 2 के अंदर, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में से, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में से, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी कंपलसरी एंड 5th क्वेश्चन इज़ ऑल्सो कंपलसरी। तो ये तो होगी पेपर 2 की बात। तो ये था, मैंने ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। और दोनों 250 मार्क्स के होते हैं, टोटल 500 मार्क्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है सिलेबस, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ एनालाइज़ किया है कुछ क्वेश्चंस का, कुछ मतलब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का, कि कौन कौन से इन सब्जेक्ट्स से आते हैं क्वेश्चंस। तो मैं पेपर 1 डिस्कस करूँगा अब सिलेबस वाइज, ठीक है। और क्वेश्चंस बताऊँगा कि कौन कौन से आते हैं, सिर्फ आपको वही करना है। हाँ गाइस, सिर्फ आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ आपका टाइम एंड एफर्ट्स होगा। एंड पेपर 2 के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा, ये पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो खुद जाके इसको एनालाइज़ करना, इसके पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर चेक करना, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। बट उसके लिए आपको इन चारों सब्जेक्ट्स का करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक ये चारों आपको सब्जेक्ट करे नहीं होगे आपने, तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स का है, ठीक है गाइज। तो अब मैं बात करूँ पेपर 1 की। तो देखो गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात मेरी गांठ बांध लो कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आएगा, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आप नेचर, इंपॉर्टेंस, ये क्यों है, ये सब बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, समझना। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं मैंने यहाँ पे, वो आपको पक्का करने हैं। और एंड वो कैसे करने हैं वो मैं भी अभी आपको बताता हूँ। देखो गाइस, जैसे डेप्रिसिएशन है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 6 है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो हमारा, तो उसके लिए हमें पूरा उसका थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं कवर करना, प्रैक्टिकल भी करना है। क्यों करना है प्रैक्टिकल? क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आपको समझ आएगा कि थ्योरी में हमें क्या लिखना है। क्योंकि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज है, वो बताता है कि चेंज ऑफ मेथड का इस्तेमाल करो डेप्रिसिएशन के अंदर। तो वो चीज़ आप अगर प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे थ्योरेटिकली, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझने हैं, करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो गाइज़, इसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आता है, और पक्का इसमें से यही सारे टॉपिक्स कर लेना आप, ठीक है। और बाकी टोटल हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 32, तो आप हर एक तो कर नहीं सकते, तो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दी है, तो ये ही करना। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आऊँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर। तो गाइज़ देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग, ठीक है, ये हमने बीकॉम के अंदर किया हुआ है। इसमें से किस पे क्वेश्चन आता है अब मैं ये आपको बताऊंगा। अमलगमेशन पे आता है, एब्जॉर्प्शन पे आता है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन पे आता है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो फाइनल अकाउंट्स पे आएगा ही आएगा। तो गाइज़, ये हो गए चारों के चारों वो टॉपिक्स जो कि प्रैक्टिकल हैं और जो बहुत ही ईजी हैं भाई, आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। अब इसमें से थ्योरेटिकल भी आता है। थ्योरेटिकल किससे आएगा? या तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज से आएगा, ठीक है, या फिर बोनस शेयर्स एंड राइट इशूज़, राइट शेयर से। तो यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर।
तो गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। अब बात करूँ मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। सो गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग को ज़्यादा मत देना अपना टाइम, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एक छोटा सा, या फिर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मतलब यूँ मैं पूरी आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट फिर भी ट्रेंड वाइज मैंने एनालाइज जो किया है उससे यही पता चल रहा है कि यही सब आएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को ज़्यादा टाइम मत देना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लेना, बेसिक जो कि हमने बीकॉम के अंदर कवर कर लिया था। उसके बाद बात करूँ मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ डैड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो गाइस देखो, अगर डैड है तो इसकी बात माननी पड़ेगी और हमें इसको पूरा कवर करना ही पड़ेगा। इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो इसको गाइस प्लीज़ कर लेना। जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इस पे से क्वेश्चन आया था पिछली बार। टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड इंक्रीमेंटल एनालिसिस डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इस पे भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं बात करूँ इनकम टैक्स लॉ की। गाइज इसका सिलेबस मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा, क्योंकि मैंने इसका सिलेबस एक वीडियो के अंदर बता रखा है। जाके मेरे चैनल पे जाओ, फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाके इनकम टैक्स वाली प्लेलिस्ट खोल लो। सबसे पहली जो वीडियो होगी वो मेरी इनकम टैक्स लॉ के सिलेबस की होगी, और जो कि मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हो कि क्या क्या करना है। और इनकम टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या आएगा मैं भी आपको बता देता हूँ, लिख लो कि रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस पूछ सकते हैं, या फिर सैलरी और कैपिटल गेन्स में तो प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारा इनकम टैक्स भी हो गया पूरा। अब मैं बात करूं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में से सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जिसमें वो पूछ सकते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से, जो कि पिछली बार आया था, या फिर बैंकिंग की ऑडिटिंग पूछ सकते हैं, जो कि पिछली बार भी आया था, पिछली बार। ठीक है, मैंने पास्ट ईयर्स देखे थे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आया था। तो ऑडिटिंग भी हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें से थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो 10 मार्क्स का ही आएगा, सिर्फ 10 या 15 का। तो ज़्यादा टाइम मत देना ऑडिटिंग के अंदर गाइज। ज़्यादा टाइम किसको दोगे? इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को। एंड पूरा पक्का करोगे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ जो हमारे सेक्शन बी है। सेक्शन ए तो हो गया अब हमारा, ठीक है। अब मैं सेक्शन बी की बात करूँगा, जिसके अंदर आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तो पूरा करना है आपको दोनों सब्जेक्ट्स को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3rd ईयर के अंदर आता है बीकॉम के अंदर। अगर किसी ने चूज़ ना किया हो इसको तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप जीएस वेट करो यार एक बारी, हाँ, तो अगर आपका GS 3 कंप्लीट है, मतलब इको आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आपको इसकी भी नॉलेज होगी, और आप अपने कंटेंट के अंदर करंट अफेयर्स का यूज़ कर सकते हो कंटेंट को क्वालिटी देने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि पिछले साल कुछ क्वेश्चंस आए थे वो मैं बता देता हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पे, कैपिटल मार्केट के अंदर, एंड मनी मार्केट्स आए थे। कमर्शियल बैंक्स आ सकते हैं, RBI के ऊपर आ सकते हैं, एंड सेबी के ऊपर आ सकते हैं। तो बस इसके अंदर से और कुछ नहीं आता, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। इसको कर दो टिक। मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या आ सकता है, तो गाइज़ वही करना जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और कमर्शियल बैंक्स कर लेना, RBI एंड सेबी कर लेना। ये हो गया हमारा डन। इसके बाद बिल्कुल जो हमारा ख़तरनाक सब्जेक्ट है, जिसे कहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे 3rd ईयर के अंदर आता है। ख़तरनाक तो नहीं है, बस समझना होता है हमें। तो गाइज़ अगर आपने समझ लिया इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल है, प्लस थ्योरी का भी उसमें से थोड़ा सा आ जाता है सेक्शन बी के अंदर। तो गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे पिछली बार। थ्योरी का क्वेश्चन जो आया था वो आया था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में से, और जो प्रैक्टिकल का था वो था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से, ठीक है, एंड कैपिटल बजटिंग में से। तो गाइस ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से कर रखा हो बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के अंदर। और नेट इनकम अप्रोच आया था, ये भी करना आपको ज़रूरी है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं आपको ब्रॉड में टॉपिक्स बताऊँ वो क्या क्या हैं, वो हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग आती है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी आता है, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो यही सब आपको करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो गाइज़ होप कि आपको सब समझ आया होगा एंड पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना जो भी मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हर एक जो कि मैंने बता रखा है सब सिलेबस का। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने हर एक चीज़ बता दी आपको कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज़ मैंने एनालाइज़ किया था ये पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो गाइज़ यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है।
बिलीव मी। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमें। और पेपर 2 का आपको खुद को एनालाइज़ करना है। पेपर 1 का तो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट से लेकर 6th तक मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन ए के अंदर आता है। एंड 7th 8th जो कि है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो है सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सब जान के। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी रह रही हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, या फिर और तो क्या ही करोगे, हाँ यही कर सकते हैं। और तो हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। एंड अभी अपना चैनल थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्वालिटी वो दे रहा हूँ कंटेंट। हाँ वैसे क्वालिटी वो नहीं कह रहा मैं कि बोर्ड वगैरह पे समझा रहा हूँ, हाँ मान लिया कि पेपर पेन पे समझा रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी अ क्वालिटी कंटेंट। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एनालाइज़ करके एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह। तो प्लीज़ गाइज इसको समझना। और मैंने सारे के सारा रियल चीज़ बताया आपको, रियल ओवरव्यू दिया है। तो गाइज़ है मतलब मैं बिल्कुल ये वो सोच रहा हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर। तो गाइज़ यूपीएससी की तैयारी करो एंड फेल दो। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के लिए ही सब कर रहा हूँ मैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड बस थैंक यू एंड लव यू ऑल। I swear I love you in a different way.